योग और प्राणायाम का अभ्यास प्रार्थना के साथ करते हैं। आप आंख बंद कर लें, ध्यान मुद्रा, कमर सीधी, 3 बार ओम का ध्यान। दोनों आंख अपनी खोल लें। आइए सबसे पहले हम योगासन में बैठने की विधि को जानते हैं। आप सबसे पहले किस आसन में बैठे उस विधि को हम जाने। तो कहा गया स्थिरम सुखासनम, स्थिर भाव में या सुखपूर्वक जिस आसन में आप बैठ जाए वह हमारा सुखासन कहलाता है। तो आप सुखासन के लिए देखें, बाएं पैर को आप इस प्रकार से मोड़ लें, फिर उसके ऊपर दाएं पैर रख लें। यह आपका सुखासन की विधि हुई। जो लोग इस प्रकार न बैठ पाए, आप दोनों पैर को, बाएं पैर को आप जमीन से लगा लें, फिर दाएं पैर को आप जमीन से लगा लें, कमर सीधी। और ये ध्यान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी अंगुली को, टो और इंडेक्स फिंगर को, दोनों को आपने मिला लिया। यह आपका ध्यान मुद्रा हुआ। कमर सीधी ध्यान की जो अवस्था होती है, जहां हम टीका लगाते हैं और महिलाएं जहां बिंदी लगाती हैं, वहां आंख बंद करके स्ट्रेस फ्री होकर के, आपके चेहरे पे कोई तनाव नहीं होनी चाहिए। आप योग करने बैठे हैं, मन को और तन को, दोनों को आप प्रसन्न भाव में रखें। आनंद भाव में आप अपने आप को रखते हुए योग का अभ्यास करें। तो इस प्रकार से जब हम पूजा करते हैं, आप देखते होंगे कि जब हम पूजा अपने पूजा रूम में करते हैं तो कुर्सी या छोटे छोटे पीढ़ा पर बैठते हैं। तो बैठने की जो सही विधि है वह सुखासन विधि। कोई आप मैट या फिर शीतल पाटी ले लें, उस पर आप आराम से बैठें। प्रारंभ में आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे जैसे आप बैठेंगे वैसे वैसे आपका हर आसन और अभ्यास भी आपको अभ्यासी बना देगा। तो सुखासन के लिए आप इस प्रकार बैठ जाएं। और पहली विधि मैं ये बताया। तो सबसे पहले हम आज सूक्ष्म व्यायाम, लाइट एक्सरसाइज के साथ अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। तो पैरों के लिए हम अभ्यास को प्रारंभ करें। दोनों पैरों को आप इस प्रकार से फैला लें सामने की ओर, दोनों पैर एक साथ मिला लें और क्लॉकवाइज, आगे जो पंजे हैं उसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आप 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। फिर आगे की ओर आपको दोनों पैरों को एक साथ, पंजे का जो अग्रभाग है, अगला भाग, उसे आपको आगे लेकर के खींचना है। आगे की ओर खींचे, फिर पीछे की ओर खींचे, फिर आगे की ओर खींचे, फिर पीछे की ओर खींचे। इस अभ्यास को भी आप 5 से 7 बार कर सकते हैं।
इसके बाद आप दोनों पैरों में थोड़ी दूरी बना लें, कमर आपकी सीधी, और बाईं हाथ से दाईं पैर के अंगूठे को और दाईं हाथ से बाईं, इस प्रकार आप कर सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इस अभ्यास को कर सकते हैं। इसके बाद हमारे थाई लिगामेंट में काफी चर्बी जमा होता है, तो इनको फ्लेक्सिबल करने के लिए, लचीलापन करने के लिए दाईं पैर को हमने बाईं जंघा की ओर रखा और इस प्रकार आप कमर सीधी, आप 5 से 7 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं। फिर बाएं पैर को आप दाएं जंघा के ऊपर, आप देखेंगे जैसे जैसे अभ्यास हम करते हैं तो हमारे थाई और स्टोमक सभी धीरे धीरे रिलैक्स होते हैं। अगला अभ्यास बटरफ्लाई। आप दोनों पैरों को एक साथ मिला लें इस प्रकार से और बटरफ्लाई का अभ्यास करना है। यह अभ्यास भी हमारे शरीर में लचीलापन देता है। आपसे जितना हो सके आप कर सकते हैं। तेजी से भी कर सकते हैं और प्रारंभ में आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं। अभी तक हमने आपको छोटे छोटे अभ्यास पैरों से किए जाने वाला बताया। अगला अभ्यास दोनों हाथों के लिए हाथ से किए जाने वाला अभ्यास। आप हाथ खोल लें और मुट्ठी बांधना है, फिर खोल लें, फिर दबाव के साथ जोर से आप मुट्ठी बांधें, फिर से खोल लें। यह हमारे साइटिका और नर्व के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। फिर दोनों कलाइयों के लिए आप इस प्रकार से घुमा सकते हैं, शून्य की तरह, जीरो की तरह घुमा सकते हैं क्लॉकवाइज, और फिर दूसरी ओर से 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। फिर इस प्रकार आप कमर सीधी, फिर दोनों हाथ एक साथ, फिर इन दोनों हाथ को आप दोनों कंधे के ऊपर रख लें।
एक कंधे के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। फिर दोनों कंधों पर रखते हुए इस प्रकार से आपको आगे की ओर से फिर दूसरी ओर से जिनको कंधे में दर्द, सर्वाइकल पेन, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। फिर दोनों हाथ को आप ऊपर की ओर ले जाएं। बाईं हाथ और दाएं हाथ दोनों को आप इस प्रकार लॉक कर लें और दाएं हाथ से आपको बाईं हाथ को इस प्रकार खींचना है। सांस भर ले, इनहेल एक्सहेल करते हुए इस अभ्यास को करेंगे। आप देखें दोनों हाथ सिर के पीछे की ओर है। वापस अब दोनों हाथों को आप लॉक करके सिर के पीछे की ओर लगाएं, कंधे के पास, और इनहेल करना है। आपको लंबी गहरी सांस लेना है। एक्सहेल करिए, ब्रीद आउट किया हमने, फिर आगे की ओर से इनहेल, एक्सहेल। इसके बाद हम अपने कंधे के लिए अभ्यास करेंगे इस प्रकार से। पूरा समय टीवी और मोबाइल पर होता है, तो बैठे बैठे और देखते देखते हमारे गर्दन, आई, आंख जो है, दोनों को रिलैक्स करने के लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास। आप पहले इसको एंटी क्लॉकवाइज कर लें, क्लॉकवाइज कर लें, फिर से आप क्लॉकवाइज, फिर से एंटी क्लॉकवाइज। फिर आगे की ओर, पीछे की ओर। पांच सेकेंड आप ध्यान करें। नाभि चक्र, हृदय चक्र, आज्ञा चक्र। आइए हम अगला अभ्यास वज्रासन का करते हैं। आज हम बैठ करके अभ्यास को आपको बता रहे हैं।
वज्रासन एक ऐसा अभ्यास है जो भोजन के बाद किया जाता है। आप भोजन करने के बाद 3 से 5 मिनट तक आप इस आसन में बैठ सकते हैं। तो थोड़ी ही देर में हमारा जो भोजन है वह पच जाता है, हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। तो यह विशेष करके रात्रिकालीन में, क्योंकि हमारा भोजन के बाद हम वक्त पे नहीं जा पाते हो, तो आप इस अभ्यास का करें। आप देख लें इस प्रकार से एड़िया जो है दोनों मिले हुए और इस प्रकार दोनों पंजे एड़िया मिले हुए, ये वज्रासन का अभ्यास हुआ। आप सामने की ओर से देख लें। इस प्रकार हम वज्रासन में बैठ करके भोजन के उपरांत ध्यान मुद्रा या इस प्रकार भी आप बैठ सकते हैं। वज्रासन में ही हम मंडूकासन का अभ्यास करते हैं। मंडूकासन डायबिटीज और हमारे पैंक्रियाज को एक्टिव करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो आप देखें, मुट्ठी बांध लें और नाभि के बाईं दाईं ओर लगाना है। लंबी गहरी सांस लेना है, पेट को अंदर की ओर खींचना है और फिर आगे की ओर झुकना है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, यदि आप नीचे की ओर नहीं जा सकते हो तो आधी दूरी पर वापस फिर से दूसरा अभ्यास। आप बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली को लगाया और नीचे की ओर झुका। वापस 3 से 4 बार करना है। फिर से वापस आगे की ओर, सांस लें, इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए आगे की ओर। ये हमारा मंडूकासन बहुत ही अच्छा अभ्यास डायबिटीज पेशेंट के लिए। अगला अभ्यास शशांकासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों के ऊपर और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। धीरे धीरे आप अपने नाक को जमीन से टच कर सकते हैं। ना हो पाए जितनी दूरी पर आप आ सके कर सकते हैं। वापस इसके बाद उष्ट्रासन, कैमल पोज का हम अभ्यास। वज्रासन में ही आप खड़े हो जाए और दाईं हाथ को आप दाएं पैर, बाईं हाथ को बाईं पैर। ये अर्ध उष्ट्रासन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। कमर पर हाथ रख करके, और पूर्ण उष्ट्रासन के लिए दाईं हाथ और फिर बाईं हाथ बाईं पैर की ओर। वापस एक कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। आइए अब हम पीठ के बल लेट करके कुछ आसन का अभ्यास करते हैं। आप पीठ के बल लेट जाए।
हमारे पेट पर चर्बी जमा होता है, फैट होता है, तो उनके लिए अच्छा अभ्यास, आप पहले दाईं पैर को, दोनों हाथ आपके कमर के पास रहेंगे, दाईं पैर को 90 डिग्री 90 डिग्री के ऊपर की ओर आपको खींचना है, ऊपर की ओर रखना है। वापस बाईं पैर से दोनों पैरों को एक साथ आप अर्ध हलासन इससे कहते हैं। जिनको कमर में दर्द हो इस अभ्यास को न करें। वापस धीरे धीरे हाथ पैर ढीला छोड़ दें, रिलैक्स 5 सेकंड के लिए। कोई भी आसन आप करें तो हर आसन के बाद 5 सेकेंड 10 सेकेंड आप रिलैक्स कर सकते हैं, उसके बाद अगला अभ्यास करना चाहिए। अगला अभ्यास उत्तान पाद है। आपको 30 डिग्री एंगल पे दोनों पैरों को एक साथ उठाना है। आप इस प्रकार से, ये हमारे लीवर, स्टोमक, नाभि सभी के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। वापस इसी क्रम में हम अगला अभ्यास नौकासन, बोट पोज। अब देख लें इस प्रकार से सामने की ओर से वापस अक्सर हम कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस की समस्या से परेशान होते हैं, तो पवन मुक्त आसन बारी बारी से 3 स्टेप इसका बताएंगे हम। पहले दाईं पैर को ऊपर उठाया और बाईं पैर को हमने इस प्रकार से देखें। बाईं पैर को हमने उठाया, दाईं पैर को उठाया और हमने मोड़ लिया। अपनी नाक नी से टच किया, नोज को नी से टच किया, धीरे धीरे वापस पहली विधि। फिर दूसरे पैर से भी उसी प्रकार से करेंगे। वापस दोनों पैरों को एक साथ इस प्रकार से, जितना हो सके आप अपनी नाक को टच करें, नी से ना हो सके आधी दूरी पे भी, हो सके पूरी दूरी पे भी, और इस प्रकार से आप कर सकते हैं। वापस रिलैक्स, जो लोग सर्वांगासन कर सकते हैं, जिनको हाई बीपी हो, हाइपरटेंशन, उनको यह अभ्यास नहीं करना है। जो स्वस्थ हो उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। वापस
हर अभ्यास को धीरे धीरे से करना है, प्रेशर स्ट्रेस के साथ नहीं, टेंशन के साथ नहीं, नॉर्मल सामान्य अवस्था में। अब हम पेट के बल से लेकर के आपको अभ्यास बताते हैं। ये पीठ के बल से एक अभ्यास और छूट गया, मरकट आसन। पीठ के बल से लेट करके दोनों पैरों को आप इस प्रकार मोड़ लें, दोनों हाथ दाएं बाएं की ओर। आप इस प्रकार देखें, मकर आसन में ये दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर और आपका फेस बाईं ओर और दोनों पैर एक साथ दाईं ओर। मरकट आसन हमारे कमर दर्द के लिए, बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। वापस दूसरी ओर, फिर आपका फेस अपोजिट साइड। वापस। अब दोनों पैरों में थोड़ी दूरी बनाते हुए और एक दूसरे के ऊपर रखते हुए फिर से दूसरी ओर। ये मरकट आसन का बहुत अच्छा अभ्यास आप कर सकते हैं। ये सभी प्रकार के लोग कर सकते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, बीपी, शुगर। इसमें कोई सावधानी नहीं बरतनी है। जहाँ जहाँ जो आपको प्रिकॉशन लेना है मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको पेट के बल से लेट करके अभ्यास बताते हैं। आप पेट की बल हो जाए। आप देखें, पेट के बल आप मकर आसन में ऐसे विश्राम की अवस्था है, दोनों पैर इस प्रकार से। जब कभी ऑक्सीजन की मात्रा हमारे अंदर कम होती है तो इस अभ्यास को करने से ऑक्सीजन लेवल हमारा इंक्रीज होता है। शलभ आसन का हम अभ्यास बता रहे हैं। शलभ आसन आप इस प्रकार से चीन आप अपने ग्राउंड पे रखें। दाईं और बाईं हाथ दोनों, दाईं जंघा के नीचे बाईं हाथ, बाईं जंघा के नीचे। आप देखें इस प्रकार दाएं पैर को हमने उठाया, चीन आपका जमीन से लगा हुआ। वापस दूसरे पैर को उठाया, वापस दोनों पैरों के एक साथ और आपका चीन आगे से पूरा भार आपके स्टोमक, पेट के ऊपर। वापस फिर दोनों हाथ कमर पे आप लॉक कर लें और सिर्फ आगे से आपका चेहरा ऊपर की ओर। वापस पुनः 5 से 10 सेकेंड आप रिलैक्स करें, नॉर्मल ब्रीदिंग। अगला अभ्यास भुजंगासन, कोबरा पोज। बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली को रखा इस प्रकार से। भुजंगासन का पहली विधि, वापस फिर दोनों हाथ को लेफ्ट राइट रखा, थोड़ी दूरी बनाते हुए अपनी छाती से। और इस प्रकार आप जितना अपने शरीर को खींच सकते हैं, चेहरा आपको आकाश की ओर। वापस
कमर दर्द से परेशान रहते हैं हम लोग अक्सर बैक पेन से, तो मकरासन आप देखिए इस प्रकार दोनों हथेली के ऊपर अपने चिन्ह को रखें और बाईं पैर दाईं पैर को आप इस प्रकार से फिर दोनों पैरों को आप एक साथ मिलाकर पुनः आप रिलैक्स करें। आप बाईं करवट से उठ करके बैठ जाएं। पुनः आप सुखासन में बैठें। इस प्रकार से जो पद्मासन लगा सकते हैं, पद्मासन में भी आप इस प्रकार बैठे। जिनको नी पेन रहता हो पद्मासन में, वो अभ्यास न करें। साधारण सुखासन योग का अर्थ है कि जैसे आप बैठे उम्र के आधार पर होता है। जो ओल्ड एज वाले हैं, जो लाइट एक्सरसाइज मैंने बताया उसको कर सकते हैं। जो यंग एज वाले हैं वो अन्य अभ्यास को कर सकते हैं। तो अंत में समापन से पूर्व पुनः ध्यान मुद्रा में और आंख बंद, लंबी गहरी सांस लेते हुए 3 बार ओम प्रणव का ध्यान करते हुए आप जितने सेकेंड ब्रीद इन कर रहे हैं उतने सेकेंड में आप ब्रीद आउट करें। इनहेल एक्सहेल। प्रणव का ध्यान, ओम का उच्चारण। ओम आप 10 सेकेंड ध्यान करें। योग और प्राणायाम के द्वारा, आसन के अभ्यास के द्वारा हमारे अंदर जो भी निगेटिविटी हमने उसको दूर किया और पॉजिटिव थिंक, सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण किया। यह भाव लेकर के प्रसन्न भाव से आप दोनों हाथ को एक दूसरे से रगड़ें और दोनों हथेलियों को अपने चेहरे के ऊपर हल्की हल्की मालिश करें और उन हथेलियों के मध्य आप अपनी दोनों आंखों को खोलें। जी, आज के लिए कार्यक्रम यहाँ विराम देते हैं। पुनः अन्य अभ्यास और प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, हरिओम।